हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परिमेय 5 है जो कि भुजा कोण भुजा समरूपता परिमेय है। तो इस परिमेय में हम लोगों को सर्वांगसम नहीं, इसमें मतलब 9th में तो सर्वांगसम था करके, अब इसमें सिर्फ हम लोगों को 10th में समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा वायर ठीक कर दो, 1 मिनट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है। यदि दो त्रिभुज दे रखा है, दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कि ये जो युग्म दिया है, ये युग्म ये अनुपातिक है तथा इसके बीच का कोण जो है बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप नहीं, समरूप सिद्ध करना। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है या नहीं। और हम लोगों को दे क्या रखा गया है, दिया है दो त्रिभुज दे रखा है ABC तथा त्रिभुज DEF, जिसमें कुछ बातें दे रखी है हम लोगों को। क्या क्या, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D दे रखा है। और क्या दे रखा है, AB बटे DE बराबर में AC बटे DF का जो अनुपात है बराबर है। तो ये दोनों रेखाएं एक अनुपात में हैं। उसके बाद में हम लोगों को रचना करनी है। रचना मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि बाद में लिखते हैं तो टाइम लगता है। तो रचना क्या करनी है, रचना आप लोग देख सकते हैं कि हमने लिखा है रेखा DE पर, ये जो रेखा DE है इस पर एक बिंदु हम लोग लेंगे P, एक बिंदु लेंगे P। बिंदु P किसके बराबर लेंगे, रेखा जो AB के बराबर यहाँ पे एक बिंदु P लेंगे, बिंदु P। और रेखा DF पर AC के बराबर एक बिंदु लेंगे Q, एक बिंदु लेंगे Q। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद में हम लोगों को इसको रचना करके इसको मिला देना है। इसको रचना में बढ़ा लीजिए, PQ को मिलाने पर, PQ को मिलाया। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि अब चलिए इसको सिद्ध करते हैं। रचना हो गया तो अब जो त्रिभुज दोनों है तो क्या करेंगे, लिखेंगे उत्पत्ति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में। 1 मिनट रुकिए, मैं चेक कर लूँ वीडियो ऑन है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ये जो त्रिभुज ABCDEF है इसमें हम लोगों को दिया क्या है, कोण A बराबर में कोण D तथा AB बराबर में DE, AB बराबर में DE नहीं है, AB बराबर में DP होगा, क्योंकि हमने AB के बराबर ये रेखा, ये बिंदु लिया है ना, AB बराबर में DP तथा AC बराबर में DQ, तथा भी यहाँ पे भी रहेगा, तथा AC बराबर में DQ। ये दोनों कैसे हैं, रचना से। और ये हम लोगों को दिया है, ये लिखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। पेपर में इसको ये सब लिखना चाहिए ताकि नंबर आपका बढ़े। तो ये 3 बातें हम लोगों को मिल गई। ये जो रेखा AB बराबर DP, AC बराबर में DQ और एक कोण A बराबर में कोण D। अब इन तीनों से हम लोग क्या कह सकते हैं, इन तीनों के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC बराबर किसके हो गया, त्रिभुज DPQ के, त्रिभुज DPQ। ये किस परिमेय के आधार पर, SAS परिमेय के आधार पर हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर, ये त्रिभुज और ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये वाला, ये दोनों बराबर हो गए हैं। उसके बाद में अब हम लोगों को SAS से हम लोग कह सकते हैं सर्वांगसम नियम से। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को दिया क्या है, AB बटे DE दिया क्या गया है। अब
अब क्या करेंगे, अब AB बटे DE बराबर में AC बटे DF ये हम लोगों को दिया है, ये दिया गया है। उसके बाद में और क्या, और अब हम लोग कह सकते हैं ये जो दोनों त्रिभुज बताया क्या गया है, त्रिभुज की संगत भुजाओं का योग अनुपातिक हो, मतलब कि ये जो युग्म था अनुपातिक था। AB बटे DE बराबर में AC बटे DF, ये जो अनुपातिक था, और हम लोगों ने इसके बराबर दोनों पे हम लोगों ने सर्वांगसम करके इसको मतलब समरूप करके ये बिंदु लगाया था। मतलब हम लोगों को ये जो रेखा दोनों है PQ और EF को हम लोगों को समांतर सिद्ध करना है। क्या समांतर, तो समांतर सिद्ध करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे DP बटे DE लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे चलिए बताते हैं कैसे लिखेंगे। DP बटे DE बराबर में DQ बटे DF, ये हो गया आधारभूत अनुपातिकता परिमेय के विलोम से। आधारभूत अनुपातिकता परिमेय, इसको भी पूरा लिख देते हैं। आधारभूत, समझ जाइएगा, आधारभूत अनुपातिकता परिमेय के विलोम से, आधारभूत अनुपातिकता परिमेय के विलोम से इसको हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसको रचना के आधार पर भी लिख सकते हैं। हाँ, इसको रचना हम लोगों ने क्या किया था, रचना हम लोगों ने AB बराबर में DP तथा AC बराबर में DQ जो रचना किया था, और ये अनुपात जो है, ये अनुपात ये दोनों समान अनुपात में दे रखा है। तो ये जो छोटा वाला होगा, ये छोटा वाला, ये दोनों भी समान अनुपात में होंगे, और ये बड़ा वाला तो अनुपात हम लोगों ने किया था। इसको हम लोग लिख सकते हैं रचना से। सही बोल रहे हैं, रचना से। अब जब ये जो अनुपात आ गया है DP बटे DE और DQ बटे DF, तो ये कौन सा परिमेय में है, ये किस परिमेय में निकल के आता है, ये परिमेय में निकल के आता है आधारभूत अनुपातिकता परिमेय में। तब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो वहाँ से, हाँ सही समझ में आया। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जब अनुपात ये निकल के आ गया है, तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेखा PQ है, PQ समांतर EF। अब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि PQ समांतर EF। कैसे, आधारभूत अनुपातिकता परिमेय के विलोम से ये जो हम लोगों का PQ समांतर आ गया EF के। अब हम लोग कह सकते हैं कि कोण DPQ, अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोण इसलिए कोण D, ये गलती हो जाता है, DPQ बराबर में कोण DPQ बराबर में कोण E तथा कोण DQP बराबर में कोण F है। ये अब हम लोग क्या फिगर में अब दिखाएंगे आपको। ये कोण बराबर हो गया इस कोण के, और ये कोण तो इसमें बराबर है, इसको छोड़ दीजिए। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कोण
बराबर में आ गया इस कोण के, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण आ गया। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेखा समांतर है, समांतर से हम लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। और 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 देख सकते हैं कि ये दोनों तीनों कोण, ये देखिए, अब इसको हम ये दोनों को समरूप कैसे करेंगे। ये दोनों समरूप हो गए कैसे, ये दोनों ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ये और ये पूरा वाला त्रिभुज समरूप है कैसे। ये कोण देख, कोण डी उभनिष्ठ है, कोण P बराबर में कोण E है, कोण Q बराबर कोण F। अब हम लोग कह सकते हैं एंगल एंगल एंगल, मतलब कि कोण 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 समरूपता परिमेय। इसके पहले जो हम लोगों ने परिमेय पढ़ा था शायद, हाँ पहले तीसरा दूसरा परिमेय था, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ, अतः त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF। अब हम लोगों को एक इक्वेशन मिला है यहाँ पे, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DPQ। अब देख सकते हैं कि DPQ और DPQ दोनों में है, कॉमन आ रहा है। अगर जो DPQ बराबर ABC है और DPQ बराबर DEF है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। DPQ दोनों में कॉमन है, दोनों के बराबर है। ये अगर जो ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये DPQ बराबर ये दोनों हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों का साइज बड़ा है, लेकिन बनाने में थोड़ा दोनों का साइज सेम बन गया है, लेकिन ये त्रिभुज छोटा है, ये वाला बड़ा है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो हमारी मेहनत के लिए थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा, और जो ना समझ में आया हो तो एक बार इसको भी, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा अनुपातिक थे, उसके बाद में ये कोण जो है बराबर दिया था। इन दोनों को पहले हम लोगों ने छोटा वाला, इन दोनों को हम लोगों ने बराबर किया। उसके बाद में फिर ये वाला और त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला को बराबर किया। जब ये दोनों बराबर आ गए और ये दोनों बराबर आ गए, तो ये वाला और ये वाला बराबर का मतलब समरूप आ गए। तो अगर जो आपको समझ में आया है, वीडियो का थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा क्या, गर्मी तो देख ही सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है, फैन भी नहीं ऑन कर सकता क्योंकि अब AC लगवाने का थोड़ा बजट नहीं है, तो वो तो हमारी मजबूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।